लालू यादव ने जिस लड़ाई को विपक्ष की लेकर यहां तक लेके आए, उस लड़ाई को उनके अपनों ने कमजोर किया। जिन सीटों पर वीआईपी के खिलाफ आरजेडी के प्रत्याशी हैं, इसका बदला लेने की तैयारी में अब कांग्रेस लग गई। जिन सीटों पर वीआईपी के खिलाफ आरजेडी के प्रत्याशी हैं, इसका बदला लेने की तैयारी में अब कांग्रेस लग गई। प्रथम चरण में जिन सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ आरजेडी के प्रत्याशी हैं, जिस तरह से उसने कांग्रेस और वीआईपी के साथ मिसहैंडल किया है ये सीट बंटवारा। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। हमारे खास कार्यक्रम जांच पड़ताल में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में, जहां एनडीए के द्वारा सीट शेयरिंग का मामला सुलझ चुका है और अपने प्रत्याशियों की नाम की घोषणा भी कर दी गई है। वहीं ठीक इंडिया गठबंधन के द्वारा सीट शेयरिंग का मामला अभी फंसा हुआ है और वे अपने प्रत्याशियों की नाम घोषणा करने में संकोच कर रहे हैं। कहीं कहीं तो दो प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। इन सभी बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर। तो सर, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो सच बात है कि महागठबंधन ने, अब उनकी परिस्थिति खराब है, किस्मत खराब है, रणनीति खराब है या मत ही मारी गई है, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन इतना तय है कि तेजस्वी यादव ने सामने से आई हुई एक अच्छी परिस्थिति को इतने बुरे ढंग से हैंडल किया जी कि अब सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। और महागठबंधन अब ऐसी स्थिति में नहीं है कि एक पत्रकार के तौर पर, जिम्मेवार पत्रकार के तौर पर, एक विश्लेषक के तौर पर मैं ये कह सकूं जी कि लड़ाई बराबरी की है। लड़ाई बराबरी की नहीं है। सर, पहले चरण का नामांकन बीत चुका है। दूसरे चरण के नामांकन में मात्र हम देखा जाए तो 16 से 18 घंटे के ही समय नाम वापस लेने का समय भी समाप्त हो गया जी। अब कुछ नहीं हो सकता है। परिस्थितियां यहां से विकट ही होंगी, अच्छी नहीं होंगी। आज हमने देखा कि वीआईपी पार्टी के भी कई प्रत्याशियों को जी अनाउंस कर दिया गया। आज हमने देखा कि कांग्रेस भी कई जगहों पर फिर और प्रत्याशी को उतारने की तैयारी कर रही है सेकेंड राउंड में। मजेदार बात यह है कि पहले राउंड में राजद ने जिन सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए थे जी उन सीटों पर कांग्रेस के भी प्रत्याशी हो गए। जी कई सीटों पर जहां कांग्रेस ने उतारे थे वहां राजद ने उतार दिए, जी तो दोनों जगहों पर दो प्रत्याशी हो गए। वीआईपी भी कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट में आ जाएगी, ये भी लग रहा है। आईपी गुप्ता भी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ठीक है, नहीं तो आईपी गुप्ता भी कई सीटों पर सोच रहे हैं प्रत्याशी उतारने का जी। और रही बात आरजेडी की, आरजेडी ने जितने पुराने लोगों को नाराज कर दिया है, अपने जो टिकटार्थी तथाकथित थे, जो सिटिंग थे, वो तो नुकसान उसको पहुंचाएगा ही। उसके अलावा जिस तरह से उसने कांग्रेस और वीआईपी के साथ मिसहैंडल किया है ये सीट बंटवारा, निश्चित ही इसका नुकसान उसे होने वाला है। देखिए, प्रथम चरण में जितनी सीटें फंस गई तो फंस गई, वो तो उसमें कुछ नहीं हो सकता है। अब जैसे चिराग पासवान की एक सीट फंसी पड़ी है, मढ़ौरा वाली, प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया है। हालांकि चिराग ने अपनी तरफ से कहा है कि वो चुनाव से बातचीत कर रहे हैं, उनकी पार्टी प्रस्तुत कर रही है वो साक्ष्य जिससे वो नामांकन जो रद्द हुआ है वो एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन हालांकि लगता नहीं कैसा होगा। मगर यहां महागठबंधन में तो उससे बड़ी समस्या हो गई है। प्रथम चरण में जिन सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ आरजेडी के प्रत्याशी हैं, जिन सीटों पर वीआईपी के खिलाफ आरजेडी के प्रत्याशी हैं, इसका बदला लेने की तैयारी में अब कांग्रेस लग गई है। कांग्रेस के कल एक बड़ी टूट हुई है। कांग्रेस के कई पूर्व और वर्तमान विधायक पार्टी छोड़े हैं। अच्छा, टिकट कटने के नाम पर, मैंने कल बताया भी था इसे जी। तो अब वो लोग जब पार्टी छोड़े हैं तो बात ऊपर तक गई है, राहुल गांधी तक बात पहुंची है। राहुल गांधी को वो वीडियो दिखाया गया है, उनको बताया गया है कि कांग्रेस में बिहार में बड़ी टूट हो गई है। अच्छा। प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, सबकी क्लास लगी है, लेकिन साथ ही साथ एक मैसेज भी भेज दिया गया है जी कि अगर पहले चरण में कांग्रेस के साथ गठबंधन धर्म नहीं निभाया राजद ने, तो दूसरे चरण में आप स्वतंत्र हैं। वही बात रिपीट करने के लिए, मतलब अब कांग्रेस पहले चरण का बदला लेगी दूसरे चरण में राजद से। ये आपस में ही लड़ रहे हैं। बिहार के किसी भी पत्रकार, चाहे वो कांग्रेस द्वारा पोषित हो, राजद द्वारा पोषित हो, निष्पक्ष हो, भाजपा का द्वारा पोषित हो, कहीं भी उसकी ओरिएंटेशन हो पॉलिटिकल, वो यही कह रहा है सोशल मीडिया पर, ट्विटर, फेसबुक पर अपने या अपने खबरों में
कि ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही राजद ने इसे हार में तब्दील कर दिया। देखिए, ये कोई पहली बार भी नहीं हुआ है जी 2020 के चुनाव में सेम हुआ था। मैं चिल्लाता रह गया, मैं बताता रह गया, मैं विश्लेषण करता रह गया, लोग मेरे विश्लेषण काटते रह गए, और वही लोग जो आज देख रहे होंगे ज्यादातर लोग, वो फिर बाद में कहे नहीं नमन जी आप सही बोले। 24 के चुनाव में मैंने कहा कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है, सीट बंटवारे में बहुत झोल कर रहे हैं ये लोग, इसका नुकसान होगा। मिला जुला के वही हुआ। तो सर, जिस तरह सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है, तो क्या लगता है महागठबंधन जल्दी टूटने वाली है? टूट नहीं, जब ये टूट जाती ना हाँ तो राजद 243 लड़ जाती, कांग्रेस 243 लड़ जाती, वीआईपी अपना कुछ सोच लेती। ये तो टूट नहीं रहा है, ये और समस्या वाला बात है ना। ये ऐसी स्थिति हो गई है कि पेशेंट वेंटिलेटर पे है, परिवार वालों का डेली खर्चा भी लग रहा है, जी बचने की संभावना भी नहीं है, इमोशनली भी ड्रेन हो रहे हैं, फाइनेंशियली भी ड्रेन हो रहे हैं, दुख हो ही रहा है उसको पीड़ा में देखकर, वो भी परेशान, हॉस्पिटल भी परेशान। जी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान केवल हॉस्पिटल के अकाउंट्स वालों को फायदा होता है। और सीधी सीधी बात कहूं जी तो इस स्थिति में बीजेपी को, एनडीए को एक वॉक ओवर की स्थिति दे दी गई है। बड़े बड़े विश्लेषक, मैं खुल के कह रहा हूं, बड़का जी। बड़का पोषित लोग, जो कांग्रेस जी। की बड़ाई करने वाले, राजद के पोषित लोग, वो सब कह रहे हैं जी कि लड़ाई हार चुकी है राजद, और ये सब कुछ केवल तेजस्वी यादव और उनके तथाकथित सलाहकार संजय यादव। कल हम कहत रही तो ना विश्वास होता है, अच्छा आज राजद वाला कहता से विश्वास होता ना। कोई कुर्ता फाड़ लेता, कोई छाती फाड़ लेता, कोई जी जी बार कबारता, कोई फोफी बजावता है, कोई रोता। कुर्ता क्या पहनने है? की भी स्थिति आगे सर। हाँ, मैंने एनडीए में भी तो होना चाहिए था ये सब, जी काहे नहीं हो रहा है? एनडीए में सिर्फ पेट्रोल तो नहीं हुआ, रात में दिक्कत तो सुबह मैंने, सुबह दिक्कत रात में मैंने, सब मैनेज कर लिया गया। क्या मैनेजमेंट है आपका? कौन सी लड़ाई लड़ने चले थे? कौन सा पिछड़ों की लड़ाई लड़िएगा? कौन कहता है कि लालू यादव के आप ओरिजिनल वारिस है? नहीं है आप। लालू यादव ने जिस लड़ाई को विपक्ष की लेकर यहां तक लेके आए, जी उस लड़ाई को उनके अपनों ने कमजोर किया। आपस में प्रतिद्वंदिता, महत्वाकांक्षा, इसकी भेंट चढ़ाई उस लड़ाई को। अच्छा और आज बिहार में एक मजबूत विपक्ष नहीं है, मैं दावे से कह रहा हूं। बिहार में विपक्ष के पास बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद वो चुनाव में कहीं नहीं है। विपक्ष को चुनाव हराने वाले एक तरफ प्रशांत किशोर, दूसरी तरफ उनके अपने सहयोगी। जी बीजेपी और आरजेडी, बीजेपी और जदयू और एलजेपी को तो मेहनत तो नहीं करना है। जी ज्यादातर सीटें जहां प्रत्याशी के दम पर जीत होगी, जी वहीं जीतेगी राजद, वहीं जीतेगी कांग्रेस। अन्यथा जहां गठबंधन के दम पर जीतना होगा, वहां इनका गठबंधन। जिस तरह सर महागठबंधन में एकजुटता दिखाई जा रही है, उसी तरह एक पार्टी ने इससे दूरी बनाने की घोषणा भी कर दी है। एक ही पार्टी दूरी बनाई, कई पार्टियों ने दूरी बना लिया। सपा दूर है, जी ओवैसी दूर है, जी जेएमएम ने अलग लड़ने की चुनाव घोषणा कर दी है, जी और आईपी गुप्ता को अंतिम समय मना लिए ये लोग। जी। तेजस्वी की बुद्धि का इतना तो दाग देना पड़ेगा। जी पहुंचे आईपी गुप्ता तो उनको बांध ही लिया अपने मुंहफास में। और आईपी गुप्ता भी चलिए ठीक है, उनको सम्मानजनक सीट मिली तो अच्छा बात है, ये जी। अच्छी बात है कि वो गठबंधन में है। लेकिन आसपास भी देखना चाहिए आईपी गुप्ता जी को। जब कहने का मतलब कि जब जी। जिसके पास जितनी संपत्ति है जी वही मार्केट में छीन लिया जा रहा है, जी तो इस बात की गारंटी क्या है कि आप अच्छे से जीत जाएंगे? वीआईपी में आहापोह की स्थिति है। कांग्रेस एकदम चिंतित परिस्थितियों में उतर रही है चुनाव में, लड़ाई जबरदस्त है कांग्रेस के अंदर भी। राजद में मंथन जबरदस्त चल रहा है। आज ही जी। देखिए जो महिला मुखिया थी ऋतु जायसवाल, जी उनका भी टिकट काट के कहीं और भेजा जा रहा था, वो भाग गई। छातापुर में संजीव मिश्रा का वीआईपी से कटा, तो जो विरोधी था जिसको मिलना चाहिए था टिकट, बैद्यनाथ मेहता, उसको भी नहीं मिला। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? अब हराएंगे, अब एनडीए की तरफ से खेलेंगे। जी इस निश्चित है, कोई क्यों अपने माने कोई 5 करोड़ खर्चा किया है, कोई 10 करोड़ खर्चा किया, कोई पार्टी में मेहनत लगाया है, कोई जान लगाया है, कोई अपना समय लगाया है, कोई बिजनेस छोड़ के आया, कोई नौकरी छोड़ के आया। कहाँ है आप? यानी बिहार में भी खेला होने वाला है। हो गया खेला। अच्छा ये वोट चोरी का नैरेटिव इन लोगों ने इसलिए चलाया क्योंकि उनको पता था चुनाव हारने वाले हैं। जीतने की स्थिति होती तो ये वोट चोरी नहीं करते, तैयारी करते चुनाव लड़ने की। आज तेजस्वी यादव केवल कोरम पूरा कर रहे हैं। उनके अपने सहयोगी ने क्या आरोप लगाया उनको पता है कि जानबूझकर हार रहे हैं। क्या बोला पप्पू यादव ने पटना एयरपोर्ट पे? जी छोड़िए, जिसको मुख्यमंत्री बनना है वही माने हारने के लिए तैयार है, तो हम लोग क्या करें? लोग तो ये दावा कर रहे हैं उनके जो सहयोगी तथा कथित हैं गठबंधन के, कि ये दिल्ली गया तो सेटिंग करके आ गया। दिल्ली गया तो सेटिंग करके आ गया, किससे किया, क्या सेटिंग किया भगवान जाने, लेकिन अपने ही गठबंधन को हराने के लिए लगा हुआ है।
सच्चाई तो यही ना है। आपके अपने सहयोगी कह रहे हैं, प्रूफ प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखिए इसका सीट, इस सीट पर फैसला, देखिए उस सीट पर फैसला, देखिए गठबंधन का फैसला है। ऐसा होता है क्या कि नामांकन का समय बीत गया, अभी गठबंधन तय नहीं हुआ है? महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का क्लियर ही नहीं हो पा रहा, उस सोच में पड़े हैं कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और किसको सपोर्ट करना है। ये चिंता उन लोग के बीच बनी हुई है। कहीं कांग्रेस लड़ी तो कांग्रेस वाले कहेंगे अरे किसको सपोर्ट करने, तो फिर उधर जा रहा है कोई और। ऐसे नहीं होता है। यह पूरी तरह से एकदम मतलब रेसिपी फॉर डिजास्टर। जी ये एक ऐसा न्यूक्लियर बम था जो फटना था ही कभी ना कभी। जी मैंने तो प्रेडिक्शन किया भी था कि फटेगा, ऐसे फटेगा ये हम भी नहीं जानते थे। जी इतना बुरी तरह फटेगा, इतना जी। बकवास फटेगा। मतलब मैं इनफैक्ट खुश हूं कि इस लफड़े से, इस झमेले से जेएमएम ने खुद को बचा लिया, ओवैसी ने खुद को बचा लिया। अब खबर आ रही कि ओवैसी 26 सीट पे लड़ेंगे जी। और जहां तक मुझे खबर आई है जेएमएम भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है और कुछ और सीटें तो चिन्हित की सर है। आप जेएनएम की जो बात कर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो वो किन किन सीटों पर चुनाव लड़ सकती है बिहार में? देखिए, तो शुरू होता है कि झारखंड से जुटे हुए जो सीमांचल के जो सीमावर्ती इलाके हैं जी उस पर उसका फोकस रहेगा। आपने साथ उसकी लिस्ट भी बनाई हुई है, मुझे जी। लगता है। बताइए आप उस लिस्ट में नाम। पहले तो हम बात करें कि चकाई विधानसभा, जहां जी। से पिछली बार 2020 में आरजेडी और जेडीयू के बीच में लड़ाई हुई थी, लेकिन वहां से निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। बिल्कुल। एक मात्र ऐसा विधानसभा जहां से मात्र एक निर्दलीय सुमित सिंह। हाँ जीत कर आए हुए थे। वही धमदाहा विधानसभा, जहां जेडीयू और आरजेडी की लड़ाई हुई और वहां से जेडीयू जीत कर आई है। जी, ये भी झारखंड के नजदीक है सब। जी। कटोरिया विधानसभा जो कि सुरक्षित सीट है, जहां हम्म। से बीजेपी और आरजेडी की लड़ाई हुई थी और जहां बीजेपी की जीत मिली थी, बीजेपी को बिल्कुल, जीत यहाँ भी चाहिए था मदद जी। जेएम का। और फिर मनिहारी सीट, ये भी सुरक्षित सीट है, जिसमें कांग्रेस और जेडीयू के बीच में लड़ाई हुई, जहां से ये दोनों जो सुरक्षित सीट है, जी। ये शेड्यूल ट्राइब के लिए सुरक्षित है, याद रखिएगा। जी शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं, जी। ये ट्राइबल्स के लिए सुरक्षित है। तो मैंने जी। ट्राइबल मतलब समझ रहे हैं कटोरिया ना? और मनिहारी। ट्राइबलों की पार्टी है जेएमएम, जी ट्राइबल्स की पार्टी है और वो वहां गठबंधन में चाहिए थी। जी कटोरिया मनिहार तो बिल्कुल ही चाहिए, मनिहार में चाहिए था। जी लेकिन अब इन दोनों सीटों पर जहां बीजेपी का एक जीत हुआ था, एक जगह और मामला बहुत नजदीकी था, जी। इन दोनों सीटों पर लगभग मामला फंसता नजर आ रहा है। और जमुई विधानसभा, जहां से बीजेपी और आरजेडी की लड़ाई थी, जहां से बीजेपी जीत कर आई यहाँ थी। भी बीजेपी, पिरपैती भी और बीजेपी फिर जीती थी। पीरपैती, और जहां पीरपैती में भी बीजेपी और आरजेडी की ही लड़ाई थी, जहां से बीजेपी को जीत मिली है। इन 6 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ने की अपनी तैयारी कर रही है और नामांकन में इसमें से एक ही सीट है कांग्रेस जो जीती थी बस, जी मैंने मनिहारी वाली। बाकी सभी सीटों पर जीत बीजेपी की हुई थी। यहाँ गठबंधन में जेएमएम की आवश्यकता बिल्कुल ही थी। इसके अलावा कुछ सीटों पर मुझे लगता है कि उतारेंगे वो अपने प्रत्याशी। जी तो ठाकुरगंज, जी बनमनखी जी और झाझा और सिकंदरा, जी। इन 4 सीटों पर भी जेएमएम अभी उतारने तो की सर सोच रही है। ऑफिशियली 6 सीटों पर ही घोषणा की गई है कि हम लेकिन 6 सीट और पर चुनाव एक लड़ेंगे। तैयारी चल रही है इसकी भी। खैर चलिए, ये वो सीटें हैं जो जेएमएम ने अपने आप को अलग कर लिया है और तय कर ली है कि वो चुनाव लड़ेगी अगेंस्ट में जी महागठबंधन का, और निश्चित ही उसका वोट बैंक जो है वो तो यही वाला है। जी तो कटना इधर से ही है, उसमें बीजेपी का कोई बहुत लेना देना है नहीं। बीजेपी का नुकसान भी बहुत नहीं है, उल्टा फायदा ही इस बार होना है। तो सर अब रही बात एक और बड़े दल की, ओवैसी की। जी ओवैसी की पार्टी, जी ओवैसी का गठबंधन। ओवैसी ने किसी के साथ गठबंधन अभी तक नहीं किया है। जी। खबर आ रही है कि पशुपति पारस उनको गठबंधन में बुला रहे हैं, अच्छा करना चाह रहे हैं। जी इससे पहले आईपी गुप्ता की भी मुलाकात ओवैसी से हुई थी, लेकिन जी। वो गठबंधन अभी तक हो नहीं पाया था। ओवैसी ने भी 26 सीटों पर तैयारी करने अपने शुरू कर दिए। उनके प्रत्याशियों ने नामांकन भी किया है। जी 24 सीट, उन्होंने ये दावा भी किया था कि 4 आपने हमसे छीना है, हम 24 आपसे छीनेंगे वापस। और अब वो समय आ गया है। जी आरजेडी को उन 4 विधायकों को तोड़ लेने का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, और ये खामियाजा आरजेडी कांग्रेस दोनों को भुगतना पड़ेगा और 26 सीटों को भुगतना पड़ेगा। अब ओवैसी किसका वोट काटेंगे ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, वरना जी। ये विश्लेषण बहुत हल्का लगेगा। तो कहीं ना कहीं सर इसको एनडीए को इसमें फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल। अरे पशुपति पास कह रहे 243 पर लड़ेंगे, जी। वो भी लड़ेंगे तो किसका वोट काटेंगे? वो भी नहीं का काटेंगे। तो सर अभी तक उन्होंने नामांकन कर ही नहीं रहे, तो लड़ेंगे कैसे? ये तो भगवान जाने क्या करेंगे। मतलब, लेकिन कहने का मतलब कि अगर घूम भी गए, जी निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन कर दिया, जी तो नुकसान तो होगा। नुकसान तो महागठबंधन के वोट का ही ना है। जी एनडीए तो अपना वोट बैंक जोड़ के चल रही है। जी कुशवाहा मेरे पास है, दलित मेरे पास है, जी माझी मेरे पास हैं, जी जेडीयू लवकुश मेरे पास हैं, सवर्ण मेरे पास हैं, ओबीसी मेरे पास है, ईबीसी मेरे पास है, नॉन यादव ओबीसी उनके पास है। बचा कहाँ? जी पसमंदा तक पे दावा कर रहे हैं अपना। देखिए, महिलाओं का वोट भी उन्हीं के साथ है। ये एक तरफा चुनाव है मेरे भाई। अगर कुछ खुदा की इनायत हो जाए या कुदरत का कुछ निजाम हो जाए जी तो बात अलग है, अन्यथा दिस इलेक्शन
is done. सर आपसे एक बहुत ही चुनिंदा सवाल है कि जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा अंतिम समय में अलग हुई है, तो क्या महागठबंधन का क्या नया समीकरण अब क्या बन सकता है? समय भी बहुत कम है। नहीं, कोई समीकरण नहीं है। राजद अपनी चुनाव अपने लड़ रही है, कांग्रेस में लड़ रही है। वीआईपी बहुत बुरी तरह से फंसी है। वीआईपी के जो नेता हैं उनसे जो बातचीत मेरी हो रही है वो मैं कह भी नहीं सकता हूँ यहाँ पे। अच्छा। वीआईपी पूरी तरीके से तेजस्वी यादव से बदले के मोड में आ गई है जी। कांग्रेस के तो नाराज लोग तो बदला लेंगे ही लेंगे जी। वीआईपी भी कुछ सोच रही है बदले का। ये तेजस्वी बहुत घातक है। आई डोंट नो कि तेजस्वी किस मजबूरी में ये कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं जी, परिवार से तो बाहर उनको लगभग समझ लीजिए हर परिवार का सदस्य उनसे नफरत ही करने लगा है। उसमें ज्यादा डिटेल में जाना भी नहीं है। उनके पार्टी के कई नेता सामने देखिए, ऋतु जायसवाल का वीडियो दिख रहा है, वो नाराज हो ही गई हैं। जी। कई ऐसे नेता हैं जो कुर्ता फाड़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, वो देख ही रहे हैं आप वीडियोस। जी बिल्कुल सर। आशीर्वाद कोई दे रहा है, कोई कुछ अभिशाप दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। जी। कुर्ता फाड़ने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी यादव अगर बाहर निकल जाए तो उनका भी कुर्ता फाड़ देगा, सब ऐसी स्थिति बना हुआ है। जी। सारे मीडिया का जमावड़ा राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगा हुआ है जी, क्योंकि सबसे ड्रामा वहीं हो रहा है। ये ठीक नहीं है। ये इस पार्टी के नैरेटिव के लिए बहुत खतरनाक है। भविष्य में राजनीति तेजस्वी कर पाएंगे इसकी भी प्रबल संभावनाएं शून्य ही होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं सर देखा जाए तो पूरी तरह से महागठबंधन डैमेज हो चुकी है पूरे। हाँ, कम्प्लीटली डैमेज फॉर्म में जा रही है। अब इसके बाद कुछ अजूबा ही उनको सरकार बनने के नजदीक ले सकता है जी। जितना तो मुझे अभी भी नहीं संभव लग रहा है। और ये मैं बोल रहा हूँ तो बहुत लोगों को दुख लग रहा होगा, लेकिन परिस्थितियां यही है। और ये सच बोलने का आदि आपको होना चाहिए। सच जो दिखता है सामने वो वो बोलना चाहिए आपको। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने हमारे कार्यक्रम में सुना कि एक तरफ से स्पष्ट हो चुका है, बिहार की जनता भी बहुत व्याकुल थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आप एक बात मान के चलिए कि महागठबंधन बिल्कुल टूट के करार पर पहुंच चुकी है। जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा नामांकन के अंतिम समय, दूसरे चरण के नामांकन के अंतिम समय से पहले ही अलग हो चुकी है। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।